अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाएंगे चिकन पोटैटो डोनट्स। वैसे तो आप इन्हें चिकन नगेट्स भी बोल सकते हैं, लेकिन जो आज हम इसकी शेप बना रहे हैं बिल्कुल डोनट्स की बनाएंगे। बहुत ही स्पेशल रेसिपी है और बच्चों और बड़ों की तो बहुत ही फेवरेट होते हैं और बच्चों के लंच के लिए भी सूटेबल रेसिपी है और ये बनाकर आप फ्रीज भी करके रख सकते हैं लंबे टाइम के लिए। तो डोनट्स को क्रिस्पी और खस्ता हम कैसे बनाएंगे, इसमें क्या ऐसा शामिल करेंगे जिसकी वजह से ये एकदम क्रिस्पी होते हैं। तो चलिए जी, टाइम ना जाया करते हुए आज हम ये स्पेशल रेसिपी बनाते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। रमजान स्पेशल के लिए एकदम खस्ता परफेक्ट डोनट्स बनाने के लिए सबसे पहले हमने ये आधा किलो पोटैटो लिए हैं। पोटैटो आप अपनी मर्जी से कम या ज्यादा भी ले सकते हैं। और यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगी कि अगर आप चाहते हैं कि हमारे डोनट्स एकदम खस्ता बने तो आप पोटैटो को बॉईल करके फ्रिज में रख दें ठंडा होने के लिए। जब तक ये अच्छे तरीके से ठंडे नहीं हो जाते तब तक आप मैश ना कीजिएगा। अगर हम आलूओं को ठंडा करके लेते हैं तो हमारी जो स्टफिंग होती है वो एकदम जबरदस्त होती है, कोई भी नमी नहीं होती। पोटैटो को हमने अच्छे तरीके से फाइन मैश कर लिया है। ये देखिए एकदम हमने स्मूथ कर लिया है। अच्छा जी, अब हम इसमें डालेंगे हरी मिर्ची। हरी मिर्चों को हमने बारीक चॉप कर लिया है। इसी तरीके से हमने एक अदद प्याज लिया और साथ हमने लिया है हरा धनिया। अब हम इसमें जो स्पाइसेस डालेंगे, नमक हम आधा चम्मच डालेंगे, आधा ही चम्मच काली मिर्च का पाउडर, आधा चम्मच कुटी लाल मिर्च, आधा टीस्पून हम इसमें हल्दी पाउडर डालेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे आधा पाव के करीब हमने चिकन लिया था जो हमने इस तरीके से बॉईल करके स्टर्ड कर लिया है। अगर आप चाहते हैं कि हमारे ये डोनट्स एकदम परफेक्ट बने, खस्ता बने, तो आप इसमें ऐड कर दें 3 से 4 चम्मच हम लेंगे ब्रेड क्रम्स। अब हम क्या करेंगे, तमाम चीजों को हम बहुत अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। मिक्स आप बहुत अच्छी तरीके से कीजिएगा। अब हम बनाएंगे डोनट्स। डोनट्स को हम किस तरह बनाएंगे, हाथों की मदद से भी आप बना सकते हैं, लेकिन हमारे पास इस तरह का ये जो कटर होता है, रिंग होता है, इसकी मदद से आप बआसानी बना सकते हैं। इस तरह हम ये थोड़ा सा बैटर लेंगे हाथ में, एकदम इसको गोल कर लेंगे। ये देखिए हम ऊपर से हल्का हल्का प्रेस करके एकदम नीट करेंगे। ये देखिए इस तरीके से। अब हम डोनट्स की शेप देने के लिए इस तरह कोई भी ढक्कन या कोई भी इस तरीके से चीज ले सकते हैं जिसकी मदद से हम इस तरीके से दरमियान में सुराख कर लेंगे। देखिए एकदम आसानी से आप ये बना सकते हैं। अगर आपकी ये शेप थोड़ी बहुत खराब भी हो जाए तो आप इस तरीके से नीट कर सकते हैं। इसी तरीके से तमाम हम डोनट्स बनाकर तैयार कर लेंगे। अच्छा जी, अब हम कोटिंग करेंगे। कोटिंग करने के लिए ये हमने मैदे का घोल बना लिया है। तकरीबन हमने 3 से 4 चम्मच लिए थे मैदे के और पानी डालकर हमने ये मुकम्मल फाइन स्लर्ली सी बना ली है। ये आप देख सकते हैं मैदे का घोल हमने बहुत ज्यादा ना पतला रखा है ना ज्यादा थिक रखा है। मैदे के अंदर कोट करने के बाद हम इसके ऊपर लगाएंगे ब्रेड क्रम्स। ब्रेड क्रम्स आप मार्केट से जो मिलती है मोटे वाली वो भी लगा सकते हैं। अगर आप ये फाइन ग्राइंड की हुई जो होती है वो भी आप लगा सकते हैं, लेकिन मेरे घर में ये जो मोटे वाली ब्रेड क्रम्स होती है ये वाली पसंद करते हैं, तो इसलिए ये हम मोटे वाली ब्रेड क्रम्स लगा रहे हैं। इसी तरीके से तमाम डोनट्स की हम कोटिंग कर लेंगे। ये डोनट्स बनाने में बहुत ही आसान है और खाने में ये इतने मजेदार और इतने खस्ता होते हैं कि अगर आप किसी मेहमान के आगे भी रखते हैं तो फौरन से आपको नजर ही नहीं आएंगे, क्योंकि ये इतने मजेदार और इतने क्रिस्पी होते हैं। ये देखिए हमने तमाम डोनट्स को कोटिंग करके तैयार कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, कुछ हम डोनट्स को फ्रीज कर लेंगे और कुछ हम फ्राई करेंगे। जब आप इस तरीके से ये कोटिंग कर लें तो आप फ्रीज करने के लिए रख दें। जब भी आपने फ्राई करने हो तो तकरीबन आधा घंटा पहले फ्रीजर से निकालें और फौरन से ये फ्राई करके एंजॉय कीजिए। अच्छा जी, अब हम फ्राई की तरफ चलेंगे। फ्राई करने के लिए ऑयल को हमने हल्का सा गर्म कर लिया है। बहुत ज्यादा तेज आंच पर फ्राई ना कीजिएगा, क्योंकि ये जो ब्रेड के क्रम्स होते हैं ये फौरन से जल जाते हैं। तो बिल्कुल आपने लो टू मीडियम आंच पर फ्राई करना है, ठीक है। जब एक तरफ से हल्का सा गोल्डन कलर आ जाएगा तो आप दूसरी तरफ पलट लें। हम अलट पलट कर दोनों तरफ से गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह दोनों तरफ से एकदम परफेक्ट गोल्डन कलर आ चुका है और ये माशाल्लाह बहुत ही क्रिस्पी से तैयार हो चुके हैं। इसी तरीके से हम बाकी के डोनट्स को भी फ्राई कर लेंगे। आप इनका क्रिस्पीपन, आप इनकी लुक, आप इनकी कलर चेक कर सकते हैं, एकदम परफेक्ट आया है। ये देखिए जी माशाल्लाह बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही खस्ता हमारे चिकन पोटैटो डोनट्स बनकर तैयार हो चुके हैं। आप ये बनाकर फ्रीज करें और माह रमजान में एंजॉय कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।